हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपके एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर से। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। यानी आपको एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉर्म करनी है। तो ये क्या करेगा, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए 10 mm लॉन्ग ओवल पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ए 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ ओवल पिन इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर इज। तो ये कैलकुलेशन बच्चों आपको खुद करनी है। यहाँ पे सीधे आंसर बता रहा हूँ मैं, वो है आपका -20 सेंटीमीटर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ए कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये कंडीशन क्या होगी बच्चों, एक ही होगी आपकी, कौन सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फिगर 10.1 shows a ray of light as it travels from medium A to medium B. Refractive index of the medium B to refractive medium A is। ये आपको बताना है। तो ये होगा आपका ये वाला बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ए लाइट रेज एंटर फ्रॉम मीडियम A टू मीडियम B एज शोन इन फिगर 10.2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम B रिलेटिव टू A विल बी। ये आपको रिलेशन बताना है इसमें। तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन यूनिटी होगा बच्चों आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बीम ऑफ लाइट्स आर इंसिडेंट थ्रू द होल्स A एंड B एंड इमर्जेस आउट ऑफ द बॉक्स थ्रू द होल्स C एंड D रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर 10.3। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स। ये आपको बताना है बच्चों। तो ये है ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स ऑन साइड ए एंड इमर्जेस आउट ऑफ द होल्स ऑन द अदर फेसेस ऑफ द बॉक्स एज शोन इन फिगर 10.4। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स। अब एक चीज देख लीजिए बच्चों, पहले वाले केस में क्या था, सिंगल रे आ रही थी, सिंगल रे जा रही थी, कई सारी रे यहाँ पे आ रही, कई सारी रे जा रही हैं। तो इस केस में आपका क्या होगा बच्चों, एक चीज समझ लीजिए सीधे सीधे, यहाँ पे आपका रेक्टेंगुलर स्लैब और प्रिज्म तो होंगे नहीं। ठीक है ना। तो आंसर आपका कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस में से है। तो सीधे अगर देखोगे तो वो होगा आपका कौन सा, आपका कॉन्वेक्स लेंस बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी इनमें से स्टेटमेंट आपको ट्रू बताना है। तो जरा आप पढ़ के देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, ए कॉन्वेक्स लेंस हैज 4 डायोप्टर पावर हैविंग फोकल लेंथ 0.25 मीटर। P इज इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है ना बच्चों, इस फॉर्मूले से हम इसे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। यानी मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस होती है एक रियर व्यू मिरर के द्वारा, वो क्या होती है, लेस देन 1 होती है बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये होगा बच्चों 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है वीडियो कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।